अगर आप ये 5 मिस्टेक सुबह के टाइम में कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखो, क्योंकि इससे आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। जब भी आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हो तो आपकी इंसुलिन सिक्रेशन पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है। जब भी हम रात में खाना खाते हैं उसके बाद फास्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है, और फास्टिंग पीरियड उसी टाइम ख़त्म होगा जब आप नेक्स्ट मील लोगे, और हमारा दिन का पहला मील रहता है ब्रेकफास्ट। जब भी आप ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो आपकी हंगर भी काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और जब भी आप खाना खाओगे तो उस टाइम ओवर ईटिंग हो जाएगा, और इस ओवर ईटिंग की होने की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और शुगर लेवल बढ़ती है। तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो याद रखें, हमेशा एक डिसाइडेड टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है। आइडियल टाइम इज़ बिटवीन 8:30 टू 9। उस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करो और कुछ हेल्दी ऑप्शंस रखो, यानी कि वेजिटेबल उपमा खा सकते हो, या फिर होल व्हीट ब्रेड एंड ऑमलेट जैसे चीज़ें खा सकते हो, बॉइल्ड एग खा सकते हो। थोड़ा बहुत उसको बैलेंस करने के लिए 1 ग्लास ऑफ मिल्क विदाउट शुगर ले सकते हो। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में रख सकते हो, और याद रखना है कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। दूसरी बड़ी मिस्टेक है पानी नहीं पीना, यानी कि आप अगर आपका हाइड्रेशन नहीं मेंटेन करते हो तो उसका भी इम्पैक्ट आपके शुगर लेवल्स पे होता है। आजकल हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन पानी पीना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। कुछ भी करने के लिए, हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए पानी का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी पानी का लेवल्स कम होगा तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और सारी प्रोसेस हैम्पर हो जाएगी, और जब भी डाइजेशन आपका हैम्पर होगा तो मेटाबॉलिज्म हैम्पर होगा, और यही नहीं, इसका इम्पैक्ट आपके इंसुलिन लेवल्स पे पड़ेगा। जब भी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है, जो पैनक्रियाज में हमारे बीटा सेल्स रहते हैं जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, उनका फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाता है, और ये फंक्शनिंग अफेक्ट होने की वजह से आपकी शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए, आपका यूरिन से एक्सक्रीशन मेंटेन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए पानी पीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी मिस्टेक, सुबह के टाइम पे हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स को खाना। हर हाउसहोल्ड में सबसे कॉमन ब्रेकफास्ट का ऑप्शन होता है वाइट ब्रेड, क्योंकि वो काफ़ी आसान है। मार्केट से ब्रेड लेके आओ और उसको बटर पे अच्छे से मस्का लगा के खाओ। ये सिंपल तो है, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब भी आप वाइट ब्रेड खाओगे तो उसमें मैदा प्रेजेंट रहता है, और मैदा यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और जब भी ये कार्बोहाइड्रेट जाएंगे तो आपकी शुगर एकदम इंस्टेंटेनियसली बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारे दिन का पहला मील है, तो बॉडी को शुगर की ज़रूरत भी होती है। तो अगर आप वाइट ब्रेड या फिर केक्स, पेस्ट्रीज़ जैसी चीज़ें मॉर्निंग में खाते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके शुगर पे होने ही वाला है, और वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी शुगर एकदम स्पाइक हो जाएगी। फाइबर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिफाइनमेंट की प्रोसेस में सारा फाइबर निकल जाता है, और खाली जो बचता है वो कार्बोहाइड्रेट्स। तो उससे आपकी शुगर एकदम इंस्टेंटेनियसली बढ़ सकती है। तो याद रखना है कि सुबह के टाइम पे कुछ हेल्दी ऑप्शंस ही रखने हैं। ब्रेड, मैदा से बनी हुई बिस्किट्स या फिर केक्स, पेस्ट्रीज़, ऐसा वॉफल्स, ऐसा कुछ भी नहीं खाना है, और हेल्दी ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। चौथी मिस्टेक, स्किपिंग ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन। तो बहुत लोगों को ये हैबिट रहती है कि रात में मैं लेट सोया हूँ तो सुबह मुझे इतनी एनर्जी नहीं है, मैं शाम को करूँगा। लेकिन ये इतना रिकमेंडेड नहीं है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक्सरसाइज मॉर्निंग में क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। यही नहीं, इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होगा, क्योंकि बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब भी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग पैनक्रियाज को ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, और उससे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, चाय कॉफ़ी लेने के अलावा आप 1 कप ऑफ ग्रीन टी या फिर थोड़ा सा गर्म पानी भी लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आप वॉकिंग के लिए चले जाओ या फिर जॉगिंग करो। 30 टू 45 मिनट्स इज़ द आइडियल टाइम रिकमेंडेड फॉर
एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, तो इतना टाइम का एक्सरसाइज आपको करना है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, फैट बर्निंग होगा जो। तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके शुगर लेवल्स और आपका वेट दोनों मेंटेन हो सके। नंबर 5, टेकिंग ऑफ शुगरी ड्रिंक्स इन द मॉर्निंग। शुगरी ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा ही नहीं, जो कैन जूसेस रहते हैं जो इजीली अवेलेबल रहते हैं, उसमें भी काफ़ी शुगर कंटेंट हाई होता है। तो अगर आप देखोगे तो उसके पैकेट पे हमेशा कुछ कंटेंट्स लिखे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, एवरीथिंग, बट दैट इंक्लूड्स लॉट ऑफ शुगर्स। तो जब भी आप ये एनर्जी ड्रिंक्स या फिर स्वीटेंड जूसेस लेते हो, तो ये शुगर का इंजेक्शन की तरह काम करेगा और आपका शुगर इंस्टेंटेनियसली बढ़ेगा। और उसके साथ अगर आपको हैबिट एक और है, जो शुगरी सीरियल्स रहते हैं यानी कि पैक्ड सीरियल्स, लेट इट बी ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन उसको टेस्टफुल बनाने के चक्कर में उसमें शुगर और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो जब भी आप ये मॉर्निंग में लोगे तो इतना वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट इतना नहीं रहता, क्योंकि प्रोसेसिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है और एडिशनल शुगर्स भी आपके बॉडी में चले जाते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे घर का बनाया हुआ या फिर होम कुक्ड फूड आप अगर लेते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है, और शुगरी ड्रिंक्स या फिर शुगरी सीरियल्स आपको अवॉइड करनी है। तो ये 5 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको शुगर मेंटेन करना है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।